क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे लाइट का। बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैंने हमेशा देखा है बच्चों को लाइट में प्रॉब्लम होती ही होती है। क्यों? उनको समझ में नहीं आता कि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, इमेज डिस्टेंस को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, फोकल लेंथ को कब प्लस ले, कब माइनस ले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कब प्लस लेनी है, हाइट ऑफ इमेज को कब प्लस लेनी है, माइनस लेनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये वीडियो पूरी देखना। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप के पूरी देख ली, मेरा वादा है आपसे कि आपको लाइफ में कभी कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अच्छे से। देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, इस प्लेस बिफोर अ कॉनकेव मिरर। कहां पे रखा है? कॉनकेव मिरर के पहले। ठीक है, और क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, मतलब f, सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म। ये जरूरी है। ठीक है, इमेज कैसी है? रियल। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ, और इमेज की डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहां देखो कॉनकेव मिरर ये होता है, ठीक है, और यहां पे ये हमारा, ध्यान से देखना, ये हमारा पोल होता है, यहां कहीं पे फोकस होता है, और ये कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, अब यहां पे मुझे ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, तो आपको बताया होगा कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब ये कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं। ये बना लिया और ये ऐसे बना लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, तो ये 4 एक्सिस हो गई। कौन कौन सी एक्सिस हो गई? ध्यान से देखो, प्लस वाई, प्लस एक्स, माइनस वाई, और यहां पे क्या है माइनस एक्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, हम मुझे इमेज चाहिए, तो शीशे के आप सामने खड़े होगे तभी तो आपकी इमेज बनेगी, शीशे के पीछे थोड़ी ना इमेज बनेगी। अब देखो, मुझे ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखना होगा, तो यहां पे रख दिया मैंने, सपोज करो ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, फोकस और सेंटर के बीच में रखा, कहीं पे भी रख दिया, आप यहां पे भी रख सकते हो। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? इमेज ऑफ हाइट, तो मतलब ये हाइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ऊपर। ऊपर की ओर कैसा एक्सिस है? प्लस में, प्लस के वाई एक्सिस। और हमें पता है कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट किस पे दिखाते हैं? h1 से। तो h1 कैसा आएगा? प्लस का 1.2 मीटर। ठीक है, और आपको प्लस नहीं भी लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, याद रखना ये। दूसरा क्या कह रहा है? कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कहां पर है? यहां देखो, फोकल लेंथ किस तरफ जा रहा है? पोल से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ये ओरिजिन होता है, तो पोल से इस तरफ में जा रहा हूं, तो कौन सी एक्सिस पे जा रहा हूं मैं? माइनस। और माइनस में एक्स, एफ कैसा है? एफ माइनस एक्सिस में है, मतलब फोकल लेंथ का साइन कैसा हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दैट और रियल इमेज इज फॉर्म। अब इमेज कैसी बन रही है? रियल। रियल इमेज कब बनेगी? जब हमारा बिहाइंड द मिरर, मतलब ये पोल के नीचे होगा। ठीक है, पोल के वर्चुअल और रियल कहां बनता है? बिहाइंड द मिरर। और जब रियल और उसकी बात करें, रियल कहां बनेगा? मिरर के नीचे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रियल इमेज की बन रहा है, मतलब हमारा v कैसा होना चाहिए? माइनस। जब भी रियल इमेज बोले कॉनकेव मिरर के केस में, तो v हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या क्या पूछ रहा है हमें? फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ। ठीक है, मतलब हाइट पूछ रहा है किसकी? इमेज की, मतलब h2 पूछ रहा है हमें, हमसे पूछ रहा है h2। h2 क्या होता है? ठीक है, और या फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, मतलब u पूछ रहा है। ठीक है, ये दो चीज पूछ रही है। सर ये दो चीज कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत अच्छे से ये फिगर में निकाल देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। फिगर में अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है। अब हमें पता है मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल की वैल्यू पता होगी तभी तो तीसरा सोल्व करेंगे। अब देखो ये सिर्फ फार्मूले तक फिजिक्स है, और पूरी मैथ चलेगी। मैथ कैसे चलेगी? देखो v कितना है, साइन के साथ रखेंगे, तो ये एक काम कर लेते हैं, v को अभी चलो यहीं रख लेते हैं। तो v कितना है? 1 साइन के साथ, देखो साइन के साथ कैसा? -60। ठीक है, प्लस में u को हमें निकालना है, और इधर से f कितना है? 1/f कितना है? साइन के साथ -20। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
अब हमें u को निकालना है, तो u को यहीं रखा, इस पूरे को उठा के यहां ले गया, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/u इक्वल टू, और देखो ये माइनस है तो ये माइनस यहां से हटा के यहां कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो माइनस का 1/20, और ये माइनस का है तो माइनस का उधर जाके प्लस में, तो कितना आ जाएगा 1/60। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना बच्चा लोग, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन परेशान मत होना, वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपका आंसर कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। तो यहां ये रहा 1/u ऐसे ही रहा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, इधर 60 है इधर 20 है, इसका एलसीएम ले लो 6, इसका एलसीएम ले लो 60, तो एलसीएम क्या आएगा 60, ठीक है। अब देखो 60 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3, तभी तो 60 होगा। तो यहाँ पे जाएगा माइनस का, और माइनस का साइन वैसे ही है, तो माइनस का 3, और यहाँ पे कैसा साइन है प्लस का। अब देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी 60 है तो 1 ऑलरेडी है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक पलट समझ में आ गया। अब इस पूरे को पलट लो कैसे, तो मतलब ये ऐसा हो जाएगा u इक्वल टू 60 ऊपर चला जाएगा, और -3 में से प्लस का ये गया तो माइनस का 2, तो u कितना आ जाएगा यहां से माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब u पता चल गया। u माइनस क्यों आया आपको पता होगा, कॉनकेव मिरर के सामने हमेशा u माइनस में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है हमेशा माइनस में आती है। तो हमारा माइनस में आ गया ऑलरेडी, बिल्कुल सही है, यूं तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। यू निकल गया। अब ये माइनस का है, ठीक है, माइनस में यू है। अब हमें निकालना है क्या बोलते हैं, फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन कहां से आ गई कि पोल से -30 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हमें क्या निकालना है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट का हमें फार्मूला पता ही है, इरेज कर रहा हूं मैं, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखो हाइट का हमें फार्मूला पता है, हाइट कैसे निकलती है, दो चीजों से निकलती है हाइट। एक तो ये फार्मूला होता है m इक्वल टू h2/h1, और एक क्या होता है m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u, ठीक है। अब इसी दोनों फार्मूले का हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो m तो है नहीं भाई, यहां देखो ये दोनों m के बराबर है और ये भी m के बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यहां से मैं क्या लिख लूंगा h2/h1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगाना है v अपॉन, यहां तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ठीक है, हमसे क्या कह रहा है h2 कितना है, h2 हमें निकालना है, तो h2 ऐसे ही रहा, ठीक है। h1 कितना है, h1 है 1.2 मीटर, ठीक है, और ये माइनस का साइन ऐसे ही रहा। अब देखो v कितना है, v हमने कितना निकाला था, v दिया हुआ है माइनस का 60, तो यहां पे माइनस का 60, और u हमने कितना निकाला था माइनस का 30, ठीक है। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया और 32 जा ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया h2/1.2 मीटर इज इक्वल टू 2। तो ये यहां से कहां जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो h2 कितना आ गया, h2 इक्वल टू 2 इंटू 1.2 मीटर, तो मतलब h2 कितना आ गया हमारे पास, और अच्छा ये माइनस भी था, अरे माइनस छूट गया, माइनस ये माइनस है, ये देखो मेरे से भी गलती हुई, देखो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2.4 मीटर। क्लियर है यहां तक। सर माइनस में क्यों आया, क्योंकि रियल इमेज की बात कर रहा है, जब भी रियल इमेज की बात करें हमेशा हाइट ऑफ इमेज माइनस में आती है, और वर्चुअल की बात करें तो हमेशा प्लस में आती है। इस बात को आप पॉइंट डाल के लिख भी सकते हो। अच्छे से समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा। काफी हद तक मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने में कारगर साबित हुआ, ठीक है। बच्चे लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत पता चल जाए। और चैनल पे जाना, मैंने प्रीवियस ईयर्स के मैथ के, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर्स है, उनको देखना, आपके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे लाइट का, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे। कैसे गलत करेंगे, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज, मतलब 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। तो सर ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है कि इमेज हाइट है, अभी बताता हूं कैसे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
देखो इसमें लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग कैसे होगा, कोई भी चीज खड़े में होती है तभी वो लॉन्ग होती है, तभी लॉन्ग बोलते हैं, लेटी हुई को लॉन्ग नहीं बोलते, खड़ी हुई चीज को लॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। लॉन्ग है तो मतलब हाइट है, और ऐसे भी ना समझ में आ रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है तो सीधी सी बात है बीच की हाइट होगी, क्योंकि इसके सिवा कुछ दिया ही नहीं है, ना यू ना एफ ना वी, तो हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, निकाल भी नहीं सकते, कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 10 सेंटीमीटर, मतलब H2 कितना है, H2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और H1 कितना है, H1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू H2 अपॉन H1, हमने पढ़ा है, क्लियर है, बिल्कुल हमने यही पढ़ा है कि भाई H2 अपॉन H1 होता है। तो यहां पे m कितना है, m इक्वल टू H2 कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और H1 कितना है 2 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, अल्टीमेट 5 सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। सर आपने तो बोला था ये मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, तो बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ये तो सबने सही कर दिया, यही गलती कर दी। इसका आंसर सिर्फ 5 ही नहीं होगा, इसका आंसर सिर्फ 5 ही नहीं होगा, इसका आंसर होगा m इक्वल टू प्लस माइनस 5 सेंट, ठीक है, सिर्फ 5, ये आंसर होगा, कोई यूनिट नहीं होगी। सर ये आपने प्लस माइनस क्यों लगा दिया, अभी समझाता हूं, देखो एक ही, जब यहां पे आपने H2 को, देखो H1 तो हमेशा हमारा प्लस होता है, लेकिन H2 में दो केस होते हैं, दो केस कैसे, पहले केस में जब बिहाइंड द मिरर बनेगी तो वो कैसे होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट जब बनेगी तो मतलब ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी तो H2 हमारा प्लस होगा, ठीक है, और जब इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो हमारा H2 निगेटिव होगा। आपने यहां पे इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट मान लिया, आपने रियल के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड के बारे में सोचा है नहीं, दो केस बनते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपने तो H1 और H2 को भी हमेशा साइन के साथ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा H इक्वल टू H2 अपॉन H1, ठीक है। तो यहाँ पे M ऐसे ही रहा, H2 कितना है, H2 है प्लस का 10, तो 10 नहीं लिखेंगे, माइनस 10 क्यों लिखेंगे अभी बता रहा हूं, और H1 कितना है 2, ये होता है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, और ये क्या होता है वर्चुअल के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये किसके लिए होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आई बात समझ में। तो यहां से m को सोल्व करेंगे तो m इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 5, इसलिए इसके दोनों आंसर होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, आई बात समझ में। इतना छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन एग्जाम में आप लोग ये भी गलत कर देते हो, क्यों गलत कर देते हो, उसका आप सोच नहीं पाते हो कि भाई यहाँ पे दो केस बनेंगे, आप क्या है फार्मूला देखते हो बस धड़ाधड़ कट कर लग गए, खुश हो गए और यार मेरा तो सही है, प्लस का 5 आंसर आ गया, नहीं है, आपके सही होने से थोड़ी ना सही हो जाएगा, आपको पूरा फंडामेंटली आपका कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है उस पर जरूरी फोकस है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना, उस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पे आए हो तो बेल आइकन दबा लेना कि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपका उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चैनल पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, मैथ के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी, चैनल पे जाना आराम से देखना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन को आपको नहीं करवाए जाते, ठीक है। तो एक बार जाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत बड़ा, बहुत ड्रामा, बहुत लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है लेकिन है नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन रे कन्वर्ज टू अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। देखो करेंगे कैसे, ये कहीं पे हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, यहां कहीं पे सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, और ये हमारा पता है एज यूजुअल ये पोल होता है, ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि सन से कॉन्केव मिरर पे रे पड़ रही है, तो ये रे पड़ रही है ऐसे कई सारी, ये पड़ी, फिर ये पड़ी, और इधर से ऐसे गई, और इन सब रे की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि जब भी ये कॉन्केव मिरर के सरफेस पे टकराएगी तो ये हमेशा कहां से मिलती है, कहां कन्वर्ज होती है, फोकस पे, तो ये भी फोकस में मिलेगी, ये भी फोकस में मिलेगी, ये भी फोकस में मिलेगी। यहां तक क्लियर है, क्योंकि लिखा हुआ है कन्वर्ज, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर,
मतलब अल्टीमेट ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा एफ जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब सर ये प्लस है कि माइनस, देखो वही अभी पीछे वाली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा होगा तो जाके देख ले। ये इस एक्सिस में जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ठीक है, तो एफ कैसा होगा माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ इफ यू प्लेस अ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल, अब इसके सामने कहीं पे 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग कैंडल रख दी मैंने, यहां पे कहीं पे 2 सेंटीमीटर की लॉन्ग कैंडल रख दी, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट पता चल गई। मतलब h1 कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, नाउ कैंडल फ्लेम 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर दूर है, यहां कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर, मतलब u पता चल गया मेरा। भाई u कितना है मेरा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। सर ये प्लस होगा कि माइनस, बेटा माइनस होगा, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस में जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये भी क्या होगा माइनस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वेयर वुड यू प्लेस अ स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल, मतलब स्क्रीन को कहां रखें कि इमेज मिल जाए कैंडल की। ठीक है, एंड व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज, मतलब दो चीज निकालनी है, दो चीज क्या क्या, एक तो v निकालना है, ठीक है, और एक h2 निकालना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो अभी तक हमारा ये नहीं पता चला कि वर्चुअल बनेगी कि इरेक्ट बनेगी कि क्या बनेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस आएगा, उससे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो हमें क्या रखना है 1/v तो निकालना ही है, और यहां पे क्या है प्लस, और u को क्या है, u कितना है माइनस का, तो यहां पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट लगाना, वरना आप पक्का गलत करोगे, 100% आप गलत करोगे। ठीक है, ये आ गया, और f कितना है 1/-10। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/v, और देखो प्लस माइनस माइनस का 1/20, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/10। क्लियर है यहां तक। अब उसको उधर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो v, तो 1/v ऐसे ही रहा, माइनस का 1/10, इस पूरे को साइन के साथ जब उधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1/20। ठीक है, तो 1/v ऐसे ही रहा। अब देखो यहां पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 20 है, यहां 20 है, तो इसको 20 बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। अब इस पूरे को पलट लो, पलट मतलब तो ये कितना आ जाएगा v इक्वल टू कितना आएगा, ये पलट लिया तो 20 अपॉन माइनस का 2। ठीक है, वो माइनस का 1, तो v कितना आ गया अल्टीमेट -20 सेंटीमीटर। क्लियर है, मतलब v हमारा कैसा आ गया माइनस में, और v जब भी माइनस में आता है इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, ये इरेज कर रहा हूं। अब हमें h2 निकालना है, क्या निकालना है h2, तो h2 कैसे निकालेंगे, देखो ये तो लिख लिया हो आपने इमेज कैसी होगी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो कहां होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है h2 मतलब ये m इक्वल टू h2 अपॉन h1, अगेन m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगा के v अपॉन u। ठीक है, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये m इसके भी बराबर m इसके भी बराबर, तो ये दोनों से मैं ये लिख सकता हूं h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट लगा के v अपॉन u, बस यहां पे वैल्यू पुट कर दो। h2 कितना है, h2 तो हमें निकालना है, h1 कितना है हमारा, h1 है 2। ठीक है, और ये हमारा कितना है माइनस का साइन ऐसे ही रहा, v कितना आया था माइनस का 20, v कितना आया था माइनस का 20, और u कितना है, u भी माइनस का 20। ठीक है, तो देखो u भी माइनस का 20 है ना, तो इससे ये कट गया, पूरा पूरा ये कट गया, तो h2 कितना आ गया, h2 कितना आ गया माइनस का 2। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गया सब चीज, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत दमदार न्यूमेरिकल है, अच्छे से करना, कोई स्टेप ना समझ में आए वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है,
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसी कोई नई वीडियो है आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, गलत बात है ये, आप कर लिया करो। ठीक है, और इससे पहले मैंने लाइट के 2 न्यूमेरिकल और कराया, उनको जाके देखना, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैथ की भी वीडियो जाके देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई मैंने प्रीवियस ईयर्स की, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको नहीं कराए जाते, आप जाके देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे लाइट का, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, आराम से समझेंगे समझेंगे क्या क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे, फिर आगे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एन इरेक्ट इमेज, हमें यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए इमेज कैसी है, इरेक्ट, 3 times the size of the object with a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. What is the position of the object? मतलब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना भाई, हमें इमेज की, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे, लेट्स ऑब्जेक्ट साइज या ब्रैकेट में लिख लो हाइट, एक ही बात है। ठीक है, हाइट कितनी है हमारी, मैंने मान ली x। ठीक है, x सेंटीमीटर, क्या माना मैंने, x सेंटीमीटर। और फिर क्या करेंगे, लेट्स इमेज साइज, वो कितनी हो जाएगी, इसकी 3 गुना, मतलब 3x। ठीक है, यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखना ध्यान से क्या कह रहा है वो ये कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें पता है एक फार्मूला रिलेशन होता है R इक्वल टू 2 इंटू एफ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होती है। R दिया हुआ है 36, 2 इंटू एफ, तो एफ क्या हो जाएगा 36/2 इक्वल टू एफ, मतलब 18 सेंटीमीटर, मतलब एफ कितना हो गया मेरा 18 सेंटीमीटर। सर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, सिंपल सी बात है यार, कॉनकेव मिरर है तो आंख बंद करके माइनस का साइन लगा देंगे, एफ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यू निकालना है। यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। सर बी तो है ही नहीं, बिल्कुल बी नहीं है, हमें फार्मूला पता है कि भाई क्या फार्मूला होता है, एम इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू, और हमारा क्या होता है एम इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, साइन के साथ, तो इसी का अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, इन दोनों को बराबर रख लो, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का v अपॉन u इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, यहां से कोई डाउट, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का v ऐसे ही रहा और u भी ऐसे ही रहा ब्रैकेट के अंदर। H2 कितना है, H2 है हमारा ये रहा 3x, और H1 कितना है x। अब देखो ध्यान से, सर H2 का साइन प्लस लेंगे कि माइनस, भाई H1 तो हमेशा प्लस में होगा क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर रहता है और ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे तभी तो ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन H2 क्या लेंगे, प्लस या माइनस, H2 लेंगे प्लस, क्यों, इरेक्ट लिखा हुआ है। देखो पहली लाइन में ये ध्यान से पढ़ना, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, गलत सलत आंसर कर देते हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा प्लस और ये भी होगा प्लस। ठीक है, तो यहां से देखो इस x से ये x कट गया, तो हमारे पास मतलब जो माइनस का v होगा वो किसके बराबर आ गया, 3u के, या ये लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस का 3u। यहां तक कोई डाउट नहीं सर, क्योंकि उधर भेज दिया, अच्छे से क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। अब हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, हमें u निकालना है तो v को उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v, ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, f कितना है, f ये रहा, हमने निकाला था कितना आया था माइनस का 18, मतलब माइनस 1 अपॉन 18। ठीक है, माइनस यहां लगा दो या इसके साथ लगा दो, चलो यहां लिख देता हूं, आप बड़ा कंफ्यूज होगे, f को माइनस के साथ। ठीक है, और ये माइनस ऐसे रहा। सर v कितना लेंगे, v कितना आया है, देखो ध्यान से, माइनस का 3u, ध्यान से देखना, माइनस का 3u, तो v कितना है माइनस का 3, 1 अपॉन 3u। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो ये 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, ये माइनस का 1 अपॉन 18 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का, तो 1 अपॉन 3u। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखना ध्यान से,
बहुत अल्टीमेट न्यूमेरिकल है, ये पक्का आप गलत कर देते एग्जाम में आता तो, ठीक है, लेकिन अब से आपसे गलत नहीं होगा। तो अब हमें u निकालना है, तो इस u को उधर ले जाओ, 18 को इधर ले जाओ। तो मैं यहां फिर से बता दे रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का 1/18 प्लस का 1/3। मैं इस पूरे को तो ले जा रहा हूं इधर और इस पूरे को ले जा रहा हूं इधर, तो क्या होगा ये 1/18 प्लस का, उधर से कितना है 1/3u, और उधर ये जाके कितना जाएगा माइनस का 1/u। ठीक है, यहां पे देखो 3 है और u है, तो सर इसका एलसीएम कैसे है, बच्चों को इसमें भी गड़बड़ होती है, तो देखो ध्यान से एलसीएम लेने के लिए सबसे सिंपल सा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है u, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/u, मैंने u को बाहर निकाल दिया, ठीक है, और इधर क्या बच रहा है 1/3 माइनस 1/1, ये समझ में आया। अब इसका तो एलसीएम लेना आता ही है हमें, इसका कैसे लेंगे, देखो ये 1/u ऐसे ही रहा, यहां पे 3 इधर जाएगा तो 1 माइनस 3/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो यहां से कितना आ गया 1/18 इक्वल टू माइनस का 2/3u। यहां तक समझ में आया? यस सर, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, इसको पलट लो पूरे को, तो पलट लेंगे तो क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहा 3u/2, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 18 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 3u, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू माइनस का 3u, तो यहां से कितना आ जाएगा 36/3 इक्वल टू माइनस का u, तो यहां से u अल्टीमेट कितना आ जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक u निकल गया कि पोजीशन क्या है हमारी -12, और लेकिन इसने पोजीशन पूछी है, पोजीशन मतलब भाई देखो पोजीशन का मतलब क्या होगा, ये कहां पर रखा हुआ है, पोल फोकस, फोकस सेंटर, और ये देखो, तो आप देखना ध्यान से, यहां पे आप 100% गलत करोगे, 101% गलत करोगे ही करोगे। कैसे गलत होगा देखो ध्यान से, तो हमारा f कितना आया था हमारा -18 सेंटीमीटर, ठीक है, और u कितना आया है हमारा माइनस का 12 सेंटीमीटर, ठीक है, v से हमें मतलब नहीं है क्योंकि v को हमें नहीं करना है। अब यहां देखो u कितना है, फोकस से कम है, मतलब u कहीं पे ऐसे होगा, तो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये टोटल 18 है, तो यहीं कहीं पे मेरे को ऑब्जेक्ट रखना होगा भाई, फोकस से पहले रखना होगा, तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, ये पोजीशन है, ठीक है, समझ में आया? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, अच्छे से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, भगा के मत देखना, बिल्कुल एक एक स्टेप देखना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। इससे पहले मैं 4 न्यूमेरिकल करवा चुका हूं, बहुत हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे मिल जाएंगे, और मैंने मैथ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर्स के सारे बेस्ट क्वेश्चन, नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आप करते ही हो, इसलिए एग्जाम में आप फुल स्कोर नहीं कर पाते हो। चैनल को देखना, एक एक वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन, 100% बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं दावा ठोक के बोल सकता हूं आपको कभी भी लाइट के कॉन्केव मिरर के सवाल में कभी भी गलती नहीं होगी। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ मतलब f दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अभी मैंने साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया अभी बता रहा हूं। द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या करेंगे, लेट्स ऑब्जेक्ट साइज, जिसको हम क्या बोलते हैं हाइट, HEIGHT, हाइट मतलब h1, इसको क्या मान लिया मैंने x, तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेट्स इमेज साइज ऑफ द हाइट इक्वल टू, मतलब ये क्या होता है हमारा h2, ये कितना हो जाएगा 3x, क्यों हो जाएगा, दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द 2 पॉसिबल, सर इसका क्या मतलब हुआ, 2 पॉसिबल डिस्टेंस, देखो इसका क्या मतलब हुआ, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट है वो तो हमें पता है कि भाई वो तो कॉन्केव मिरर के केस में हमेशा प्लस होती है, ठीक है, लेकिन इमेज की क्या होगी, इमेज में 2 केस होते हैं,
वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। प्लस कब होती है? वर्चुअल इरेक्ट के लिए, और रियल एंड इन्वर्टर के लिए माइनस होती है। ठीक है, यही ये दो केस है। ठीक है, तो यहां से कैसे करेंगे? देखो हमें एफ पता चल गया, सर यू है नहीं, एफ है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है? कैलकुलेट द टू पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब यू निकालना है। यहां से हमें पता चल गया कि क्या निकालना है? यू निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहां तक समझ में आ गया? हमें फार्मूला पता है। अब लेकिन एक और समस्या है, देखो ध्यान से। एफ सर कॉनकेव मिरर के केस में एफ कैसा होता है? वो हमेशा माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है कि भाई क्या पता है हमें? m इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, ये कब होगा? फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? और हमारा एक और फार्मूला क्या होता है? m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। तो इसको कैसे करेंगे? अब दोनों को इक्वल रख लेते हैं, तो h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट लगाया v अपॉन u। ठीक है, h2 कितना है? h2 दिया हुआ है हमारे पास 3x, तो 3x, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये ऐसे ही रहा, माइनस का v अपॉन u। ठीक है, तो देखो इससे ये कट गया, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ गया भाई? हमारे पास v कितना आ गया? तो 3 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। ठीक है, अभी देखो मैंने v का साइन नहीं रखा है और u का भी साइन नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है सर? v और u का मैंने किसी का साइन नहीं रखा है। अब देखो क्यों नहीं रखा है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो v कितना हो जाएगा यहां से? v इक्वल टू माइनस का 3u। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया सर, क्लियर है यहां तक? अब हमें फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है? देखो ये समझ में आ गया ना, ये इरेज कर देता हूं, ये तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, कि v कितना आ गया हमारा? माइनस 3। v कितना आ गया हमारे पास? v इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब फार्मूला लगा दो, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, v कितना है? 1 अपॉन माइनस का 3u, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का है ये 1 अपॉन u। सर यहाँ पे आपने साइन क्यों नहीं रखा? अरे भाई निकालेंगे, साइन आएगा तभी तो बताएंगे कि माइनस है कि प्लस है, तो इसलिए नहीं रखा 1 अपॉन, और ये u कितना है? माइनस का 20। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? माइनस का और माइनस नहीं, पहले इन दोनों में से u को मान लेते हैं, तो 1 अपॉन u, तो इधर क्या बचेगा? माइनस का 1 अपॉन 3, और इधर से कितना आएगा? प्लस का 1 अपॉन u। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस का 20। ठीक है, अब इसको, अरे ये u नहीं होगा भाई, 1 होगा, 1 u तो बाहर निकाल लिया। इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, ये कितना हो जाएगा? देखो 3 इधर और ये इधर, तो माइनस का 1 प्लस 3 अपॉन 3, तो इसको ये कितने के इक्वल आ रहा है? इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20। तो यहां से कितना आ जाएगा? 1 अपॉन u इक्वल टू, ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 अपॉन माइनस का 2 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन u। क्लियर है यहां तक? और प्लस में आएगा, प्लस। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 अपॉन 3u इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20। अब ये इधर और ये इधर, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? ध्यान से देखो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 3u, तो यहां से कितना आ जाएगा? 40 इक्वल टू माइनस का 3u, तो माइनस का 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर इक्वल टू u। ये तो हमारा u आ गया। ठीक है, कब आया ये? जब हमने v को क्या माना था? वर्चुअल। ठीक है, मतलब प्लस में लिया था, अब v को लेंगे माइनस में। क्लियर है यहां तक? एक केस हो गया। अब सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस ध्यान से देखना, आप सेकंड केस ध्यान से समझना, ये नोट कर लो अच्छे से, मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेकंड केस क्या है हमारा? ठीक है, अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या होगा? फोर v, इफ ऐसे मत लिखो, आप लिखो फॉर रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हमारा H2 कैसे होता है? H2 होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, H1 एज यूजुअल कितना होता है हमारा? पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमारा फार्मूला क्या है? m इक्वल टू माइनस का v अपॉन u एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या था? m इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है,
अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो माइनस का v अपॉन यू, ठीक है, और यहां से कितना लेंगे h2 को कितना माना था 3x, और x1 को कितना माना था x। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए h2 क्या होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, नेगेटिव। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहां से क्या आ गया v अपॉन यू, और इससे ये कट गया, तो इधर अल्टीमेट कितना आ गया 3, तो v कितना आ गया, v इक्वल टू 3। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब हमें फिर वही काम फार्मूला लगाना है कि 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। 1 अपॉन v, तो ये इसको या ऐसे इक्वल टू 1 अपॉन है, वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। v कितना है 1 अपॉन 3 u प्लस में 1 अपॉन u इक्वल टू f कितना है 1 अपॉन माइनस का 20, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो u कॉमन ले लिया, तो इधर से कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 20। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम लिया तो 1 अपॉन u ऐसे ही रहा, ये 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आएगा, तो ठीक है। तो ऊपर इधर आएगा 1 प्लस 3 और नीचे कितना आएगा 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। वीडियो को ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से पूरा बिना स्किप किए, ठीक है। तो वहां से कितना आ रहा है ये कि 1 अपॉन u, और इधर कितना हो रहा है ये 4 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 1 अपॉन 3u इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 20, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 3u। तो यहां से कितना आ जाएगा 80 इक्वल टू माइनस का 3u, तो u अल्टीमेट कितना आ गया माइनस का 80 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये दो पॉसिबल आंसर है, क्लियर है। बहुत ही अच्छा, प्यारा, शानदार, दमदार, फाड़ू क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखना, पूरी देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। आप लोग गलती क्या करते हो, वीडियो देखते हो, साथ के साथ देख के सिर्फ नोट्स बनाया करो। वीडियो में कहीं अच्छी बात मैं बोलता हूं उसको पॉज करके अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, आप ऐसा करते नहीं हो, इसलिए आपके साथ दिक्कत आती है। आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ये आ गया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, सिर्फ 1% बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएगा, बाकी बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। चैलेंज है मेरा, और ये क्वेश्चन उन्हीं टॉपरों के लिए जिनको भीड़ से एकदम अलग करना होता है। लेकिन आप भी अब वैसे में टॉपर में शामिल हो सकते हो, बस अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना। इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं लाइट के, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है सारे, अच्छे से देखना। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।